नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चाय की टपरी है और तमाम लोग यहाँ पर जो हैं चाय पे चर्चा करने आए हैं। तो इनकी चर्चा में हम भी जुड़ेंगे और से जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में आएगी और क्या योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सर, आपसे ही जानेंगे, चाय पर चर्चा तो जारी है आपकी तरफ से, क्या लग रहा है चाय पर चर्चा में ये सवाल पूछा है कि नहीं कि किसकी सरकार इस बार आती हुई नजर आ रही है? सरकार किसकी आएगी ये तो जनता बताएगी ना। हम भी तो जनता ही है ना। नहीं, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और इस नाते ये तय करना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार किसकी आएगी ये 10 तारीख को तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन यहाँ पर गोरखपुर को अगर बात की जाए तो गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एकदम पसंद करते हैं। पसंद नहीं करते तो आज यहाँ उत्तराधिकारी वो नहीं होते। गोरखपुर की जनता और गोरखपुर के मठाधीशों ने उनको पसंद किया और पसंद करके मंदिर का उत्तराधिकारी बनाया। लोग तो कह रहे हैं कि 10 को कहीं ऐसा ना हो कि मठाधीश में वापस घंटा बताते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। भाई, हर आदमी का अपना एक एंगल है और हर एंगल से भाई जो अलग पार्टियां, अन्य पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो उनको हराने ही के लिए तो लड़ रही हैं। तो इस नाते उनका तो ये अधिकार है ये कहने का और उनको हराने का या सरकार उनके विपरीत बनाने का। अच्छा, चलिए, ये सर तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप तो। नहीं, देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अब मंदिर में योगी हैं तो घंटी तो बजाएंगे ही, कम से कम गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाएंगे सड़क पे। और रही बात योगी जी का, तो गोरखपुर के विकास में ये वीर बहादुर सिंह जी थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। उन्होंने जो न्यू में 2-4-10 पत्थर लगाए थे उस पे योगी जी ने एक भव्य इमारत बनाने का काम किया है। जब तक आप एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त चश्मे को अपने आँख से नहीं उतारेंगे, गोरखपुर का, प्रदेश का विकास आपको नहीं दिखेगा। मैं 5 विधानसभाओं में वोट कर चुका हूं, ये 6ठा विधानसभा में मैं वोट करूंगा। ये पहली बार है कि कोई विधानसभा चुनाव हो रहा है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं हो रही, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। रोजगार पे बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी होती है या रोजगार का मतलब हर हाथ को काम होता है। और अगर विकास की बात है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, अगर ये विकास के मायने हैं तो यह सरकार 100 में 100% सफल है। और अगर विकास का मायने सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए तो यह सरकार 1000% फेल है। अच्छा, लेकिन आपने बात की रोजगार की आपने बात की, कहाँ बात की जा रही है रोजगार के चुनाव में? ये मुद्दा ही नहीं उठाया गया, जबकि रोजगार तो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बार चुनाव में। जैसे रोजगार को आप किस एंगल से देखते हैं कि आप BA कर लिए, IAS बन गए, MBBS कर लिए, बढ़िया नर्सिंग होम खोल लिए। अगर ये रोजगार है तो ऐसा रोजगार समाज को नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से महंगाई पनप रही है, यहीं से भ्रष्टाचार पनप रहा है। चलिए, सोच आपकी काफ़ी अच्छी है सर। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या उपाध्याय जी, अभी नाम पता चला है मुझे आपका, क्या लग रहा है उपाध्याय सर, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? इस बार तो प्रदेश की पूछ रही हैं या शहर में पूछ रही हैं? आपके पूरे प्रदेश की पूछ रही हैं। प्रदेश में तो लड़ाई है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट, लेकिन संभावना यह है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। अच्छा, चलिए, लड़ाई मतलब ये सर तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। युवा मौजूद है हमारे साथ, युवा से जानेंगे क्या लग रहा है इस बार। युवा खुश है बाबा से? मुझे एक ही चीज़ कहना है, हिंदू हूँ और एक ही चीज़ कहूँगा, हिंदुत्व बचाना है तो बाबा को लाना है, बस। मतलब हिंदुत्व बचाना है तो बाबा को लाना है। अखिलेश भी तो हिंदू हैं, राहुल गांधी जी भी तो हिंदू। अगर अखिलेश यादव हिंदू हैं तो फिर यादव और मुस्लिम का पहले ढोंग करना बंद कर दें। सिंपल सी बात है। तो योगी आदित्यनाथ भी तो दरगाह जाते हैं, वो भी तो सेक्युलरिज्म का जो नारा दे रहे हैं। ये बताइए यूपी का CM पहले कौन था, अखिलेश थे कि बाबा थे? आप बताइए। अखिलेश थे ना। तो ये जाति धर्म कौन बांटा? बाद में योगी जाति धर्म किया, जो जाति धर्म किया वही जाति धर्म की राजनीति भाजपा भी करेगी क्या? ना, पहले भाजपा की गोली मारिए। पहले आप यहाँ का बात, यूपी का बात करिए ना। पहले CM कौन था? अखिलेश थे ना। जाति धर्म यूपी में कौन बांटा? पहले बाबा आके बांटे थे कि पहले अखिलेश बांटे हैं? अखिलेश बांटे हैं ना। जब अखिलेश जाति धर्म बांटेंगे तो हम भी बांटेंगे, बात खत्म। अच्छा, और मतलब क्या? अगर वो पाप करेंगे तो भाजपा भी पाप करेगी क्या? मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, हिंदू हूँ,
मंदिर का घंटा बजाने नहीं आई है। और राजनीति में सब कुछ जायज होता है, ठीक है ना। राजनीति में गलत भी जायज, राजनीति में सब कुछ गलत भी जायज है, मतलब भाजपा गलत करेगी तब भी सत्ता में आने के लिए सब कुछ जायज है। ये पिछली सरकारों ने सिखाया है। अगर भाजपा चल रही तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पत्रकार पर सवाल मत उठाइए, पत्रकार पर सवाल मत उठाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा आती है तो हमें फायदा नहीं है, अखिलेश आती है तो हमें फायदा नहीं है। विपक्षी दल को कोई दिक्कत नहीं, सपा वाले ठीक है, सपा वाले नहीं परेशान कर रहे, आप क्यों परेशान है? हम क्यों परेशान होंगे? सत्ता में जिसकी सरकार है, सवाल तो उसी पर उठेगा ना। या भाजपा का विरोध आपको भा नहीं रहा है, सवाल नहीं पसंद आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सामान्य आदमी हूँ, राजनीति में सब कुछ जायज होता है। चाणक्य की नीति पढ़ डालें। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मुझे चाणक्य नीति किसको कह रहे हैं? अमित शाह को? मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। चाणक्य नीति कहती है राजनीति में सब कुछ जायज है। अब आगे कुछ प्रश्न है तो चलो। अच्छा चलिए, ये तो कह रहे हैं राजनीति में सब कुछ जायज़ है, और ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश ने जो काम किए हैं उसी को भाजपा भी कर रही है, तो ये तो कह रहे हैं भाजपा ही आने वाली है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट के तौर पर अगर देखूं तो मैं बहुत जगह घूम रहा हूं, तो जितना भी मुझे लोग मिले हैं वो सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, बाबा दोबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? कई लोग तो कह रहे हैं मठाधीश है, घंटा ना बजाए बाबा जाके। देखिए क्या है, काम बोलता है। कौन सा काम बोल रहा है? ये जो काम है, मंदिर का आप काम बोल देखिए, रहा है नहीं क्या? आप देखिए रोड चौड़ी हुई है यहाँ पर। आप गोरखपुर कब आए थे? रोड चौड़ी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी कि रोड दिखा दे एक बार, जिस रोड की बात कर रहे हैं, जिस रोड की बात कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के वक्त में? नहीं, ये चुनाव के वक्त का नहीं है, ये चुनाव के वक्त का नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। अच्छा। और रोड आप गोरखपुर कितनी बार आए हैं? आप कितनी मेरा छोड़िए ना सर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं। गोरखपुर कितनी बार आए हैं तो आपको पता लगेगा कि डेवलपमेंट गोरखपुर में ही नहीं बाकी जगह पे भी है। एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ एम्स बना हुआ है। इससे रोजगार क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? क्यों? एम्स में कौन इलाज करेगा? युवाओं को रोजगार तो फिर भी नहीं मिल रहा है। नहीं, एम्स में कौन बैठेंगे? डॉक्टर बैठेंगे ना, नर्सेज बैठेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ बैठेगा, तो सारे के सारे रोज़गार मिलेगा, सबको रोज़गार मिलेगा। तो ये सारा एम्स अकेला नहीं है। फर्टिलाइज़र कारखाना अगर खुल रहा है तो वहाँ पर रोज़गार आएगा। अगर ये महिला चीनी मिल, अगर चीनी मिल खुल रही है, महिला सुरक्षा पर तो आप एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर आप पहले यूपी के किसी भी जगह में 2017 के पहले विजिट करते होंगे, मेरी सुरक्षा आपके हाथ में नहीं है, मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है। विजिट करते होंगे तो आपने ये गौर किया होगा कि शाम भारत सरकार की तरफ से एक डेटा आता है ना सर, सुनती रहिए ना, सुनते जाइए। सवाल सुनने की शाम को शाम को आप जवाब सुनने की क्षमता रख लीजिए। मैं जवाब सुन रही हूं, आप सवाल भी सुनते शाम को बहुत दिक्कत होती थी, जी। ये महिलाएं खुद बोलती हैं। आप एक सर्वे करवा लीजिए महिलाओं से कि क्या बता। भारत सरकार ही सर्वे लाती है ना, भारत सरकार की रिपोर्ट। अच्छा चलिए, सवाल सुनेंगे या नहीं? सवाल सुनेंगे या नहीं सर? आप सर्वे करवा लीजिए। या भाजपा के खिलाफ सवाल सुनने का आपको, भाजपा के खिलाफ सवाल सुनने का आपको आदत नहीं है ना? तो आपने खुद ही बता दिया। समाजवादी हूँ, ये तो आप खुद ही मैं बता कुछ भी नहीं हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो लोगों से मुझे रिस्पांस, मैं खुद घूम रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के तौर पर सब जगह घूम रहा हूँ। आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, आप कैमरे के पीछे बड़ा खुश हो रहे थे, बाबा बाबा चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे हैं? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्यों आएंगे? मुस्कुराना अधिकार है, मुस्कुरा नहीं सकते क्या? बिल्कुल मुस्कुरा सकते हैं, भाजपा के राज में तो बिल्कुल बिल्कुल योगी जी आएंगे। और हम बता दें आपको, योगी जी के आने के बाद आप देखिएगा 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और लोग यही फिर सपा बसपा वाले जो भी लोग यही बोलेंगे कि ईवीएम फिर से हैक हो गया। जो लोग फिर से हमेशा बोलते आए ये लोग पहले की तरह, ये लोग भी 10 तारीख के बाद फिर से भाजपा आ रही तो ईवीएम हैक नहीं होगा। भाजपा आ ही रही है, भाजपा मतलब धमकी की चोट पर बता। एकदम बिल्कुल आ रही, 100% आ रही है भाजपा। क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? हाँ, 10 तारीख के बाद ईवीएम हैक हो जाएगा दोपहर बाद। अच्छा चलिए, ये तो कह रहे हैं 10 तारीख के बाद ईवीएम हैक हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष बार बार जो है, अच्छा हाँ, ये समाजवादी पार्टी के ये विपक्षी लोग, अच्छा। वो कई सारे उनका वो है, घालमेल है। कहीं से रोड़ा, कहीं से क्या, एक कहावत है ना, वो जोड़ा। ये सारे लोग यही कहेंगे उनका। अगर भाजपा हार गई तो? अरे अगर मगर का सवाल ही नहीं होता मैडम, जनता में चले। अगर मगर गुंडागर्दी की चोट पर दंगुंडा। आप कहाँ से आई हैं? बात मत कीजिए सर, मैं जानना चाहता, मैं तो चुनावी सर्वे उत्तर प्रदेश की है रहने वाले, उत्तर प्रदेश की नहीं। इसलिए मैडम आप नहीं जानती हैं। यहाँ पे
सफेद पैंट शर्ट और आधी रिवॉल्वर दिखाई पड़ती थी। अच्छा, इसी जगह पे आप बता दीजिए कोई बंदूकधारी रिवॉल्वर। अब तो हत्या या गुंडागर्दी है ही नहीं, भ्रष्टाचार तो खत्म है। भ्रष्टाचार है ही नहीं है। अगर है तो लोग अपनी सुविधा कर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं रिजर्वेशन के लिए, भैया हमारे 10 रुपया लेना जाते हैं, हमारे रिजर्वेशन करवा दो। वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कुछ महिलाएं सुरक्षित है, बिल्कुल रोजगार तो छप्पर फाड़ के दे ही दिया। बिल्कुल रोजगार। इस सरकार को केवल 3 साल काम करने को मिला है। अच्छा, 2 साल 2 साल सो तो नहीं रही थी सरकार। 3 साल में इस शहर में एक फैक्ट्री थी गैलेंट इस्पात। 2 साल सो मेरे सुन तो लीजिए, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। 3 साल काम करने को मिला। गैलेंट इस्पात यही फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री लगा के बैठे थे मालिक, वसूली होती थी उनसे। ये सरकार आई 1800 करोड़ लगाए, रोजगार पैदा, दूसरी फैक्ट्री लगाई। चलिए, ये तो इनकी राय है, ये गोरखपुर की जनता है। हाँ, एम्स आया, फर्टिलाइजर आया, रोजगार नहीं मिला उससे। क्या उससे रोजगार के जो बच्चे वहाँ दिल्ली में बैठे हुए रोज पता, इस सरकार को काम का लॉ एंड ऑर्डर जब मेंटेन होगा तो बाहर वाले सरकारी नौकरियां नहीं है उपलब्ध। ये बेहतर लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? युवा है, बात कर लीजिए। युवा जी, है, क्या बताइए। है? युवा है, आएंगे बाबा आएंगे। बाबा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे वो तो कह रहे 3 साल काम किया, 2 देखिए बाबा आ रहे हैं, देखिए बाबा आ रहे हैं, कहीं वापस ना चले जाए। बाबा कहीं ना जाइए, बाबा कहीं ना जाइए, कहीं नहीं जाइए। उनका इलाका। उनका इलाका हाँ। कहाँ तो जा रहे हैं, अपने ही घर से ना हार जाए बाबा। अरे देखल जाए 10 के पता चल जाए। देखल जाए 10 का पता चल जाए। ये तो जनता थी हमारे साथ, गोरखपुर की तमाम बेहतरीन जनता थी जिनसे चाय पर चर्चा हमने की और काफ़ी अच्छी राय उन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि बाबा ही आएंगे, या बाबा आते हैं या कौन आता है, ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें डेली हिंद। धन्यवाद।